नमस्कार। हाय, दिस इज़ हिमांशु दुगनानी। आज मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि कंपनी क्या होती है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सीधा चलते हुए मैं आपको बताता हूँ। कंपनी जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आप ये समझ लिए कि एक नए आदमी का जन्म हुआ है, एक नए बंदे का जन्म हुआ है, बॉर्न अ न्यू पर्सन। जैसे कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के बिजनेस में क्या होता है कि प्रोप्राइटरशिप इज नथिंग बट द बिजनेस यू आर डूइंग विद योर नेम एंड डिफरेंट नेम एंड स्टाइल। तो जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो आप अपने नाम से कर रहे हैं। कल को कोई भी दिक्कत परेशानी है, जो भी बेनिफिट होता है वो आपको पर्सनली बेनिफिट या पर्सनली दिक्कत होती है। बट यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड बनाने में या पब्लिक लिमिटेड बनाने में जो भी लायबिलिटी क्रिएट होगी वो उस कंपनी के ऊपर क्रिएट होगी, उससे उसके मालिकों को कोई परेशानी नहीं है जब तक अनटिल अनलेस वो कोई गलत काम नहीं करते। इसका मतलब बॉर्न अ न्यू पर्सन। सेकंड पॉइंट, डायरेक्टर इज अ ओनर। जैसे आप अपने बिजनेस के खुद के मालिक होते हैं, लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, डायरेक्टर कंपनी का ओनर होता है। वही उसको गाइड करता है कि क्या क्या खरीदना है, क्या क्या बेचना है, कैसे बिजनेस के ऑपरेशन होंगे। तो आप यूँ समझिए कि ये एक कंपनी है और ये एक डायरेक्टर है, और कंपनी ने क्या काम करना है, डायरेक्टर ने उसको डायरेक्शन देनी है कि भाई तू ये खरीदेगी, ये बेचेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे करेगी। तो समझ रहे हैं आप, डायरेक्टर इसका ओनर रहता है। तो थर्ड पॉइंट, लायबिलिटी अप टू द पर्सनल एसेट्स। मतलब जो कंपनी के एसेट्स हैं उसकी उस तक ही कंपनी की लायबिलिटियां सीमित रहती हैं। कंपनी के ऊपर कल को कोई भी चार्ज क्रिएट होता है या कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो डायरेक्टर उसके लिए पर्सनली अपने एसेट्स बेचेगा नहीं। जितने कंपनी के पास एसेट होंगे सिर्फ उतने ही बिकेंगे। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के ने जो काम किया है वो कंपनी ही चुकाएगी, डायरेक्टर उसको नहीं चुकाएगा। ये इसका एक बेनिफिट है। क्या फोर्थ पॉइंट, फ्रीली एंड इजिली ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखो, आज आपने अपना बिजनेस बहुत बड़ा स्टार्ट किया, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की बात कर रहा हूँ। आज आपने बिजनेस एक बहुत बड़ा स्टार्ट करा, आपने बहुत नाम कमा लिया, बट भगवान का दिया हुआ तो तोहफा है एक शरीर ने तो आज नहीं तो कल चले जाना है। आज आपने बिजनेस इतना बड़ा स्टार्ट किया और कल आप चले जाते हैं तो इस बिजनेस का क्या, ये बिजनेस खत्म। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर आप अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर करें और वो कंपनी उसकी हो गई। समझ रहे हैं? तो इजी ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर और इजीली आप अपनी कंपनी किसी को भी दे के जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कंपनी का। फिफ्थ पॉइंट, लीगल एंड सेपरेट एंटिटी। देखिए, कंपनी की एक खुद की सेपरेट एंटिटी है। कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है, 2013 में रजिस्टर्ड होती है। कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो कंपनी की खुद की एक पहचान है। जैसे आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, मान लो कि डिवाइन एंटरप्राइजेस के नाम से, तो डिवाइन एंटरप्राइजेस एक आपका नाम है, मतलब आप ही की कंपनी है। वो डिफरेंट नेम, स्टाइल, लोगो, डिजाइन सब आप ही का डिफरेंट है, बट है वो आप ही की। लेकिन कंपनी में मान लो कि अब आपने यही डिवाइन एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड क्रिएट करी, तो ये जो डिवाइन एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है इसकी खुद की एक पहचान है मार्केट में। इससे पर्सनल पहचान को नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता, तो कंपनी की खुद की एक पहचान हो जाती है। तो ये बहुत एक अच्छा फीचर है कि कंपनी खुद को ही अपनी एक पहचान, कंपनी खुद की एक पहचान खड़ी करती है मार्केट में, जो कि गुडविल गेस्टर के लिए बहुत एक अच्छी चीज है। कल को बिजनेस को रन करने में इसमें बहुत मजा आता है। 6 पॉइंट, फंड रेजिंग। देखो, प्राइवेट लिमिटेड को फंड इजीली दे देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जो भी होते हैं वो कंपनी को बहुत इजीली फंड देते हैं, और उनकी तो मेन कंडीशन ही यही होती है कि वो एक कंपनी को ही फंड देंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट। अच्छा जी, 7th पॉइंट आ जाता है कि बिल्ड क्रेडिबिलिटी। जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी होती है, मतलब जो कंपनी की मार्केट में पहचान है, मार्केट में गुडविल उसकी अपनी है, तो उसको जो है उधार लोग ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो कंपनी कभी कहीं भाग नहीं सकती। वो एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड होती है। कंपनीज एक्ट 2013 में वो रजिस्टर्ड है, कंपनी कभी कहीं भाग नहीं सकती। लाइक प्रोप्राइटरशिप ने तो आज अपना बोरिया बिस्तरा पैक किया जी, आज यहाँ दिल्ली है, कल यूपी चले गए, परसों राजस्थान चले गए, कहीं पर भी चले गए। कौन सा बंदा उसको ढूंढ सकता है? कोई भी नहीं ढूंढ सकता। इसलिए कंपनी के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा किया जाता है कि कंपनी कल को कहीं भी भाग जाए, वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, उसमें पता रहेगा कि उसके कौन कौन से डायरेक्टर हैं, कौन कौन उसमें मालिक है और वो कहाँ कहाँ रहते हैं, इजिली उनको ट्रेस किया जा सकता है। इसलिए उसके ऊपर ट्रस्ट लोगों का ज्यादा रहता है। अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस, 8th पॉइंट।
मतलब कि कंपनी कभी भी मर नहीं सकती, वो अमर है। जब तक आप उसको क्लोज नहीं करवाते वो चलती रहेगी। लेकिन जैसे एक प्रोप्राइटरशिप है, जब तक बंदा है तब तक वो बिजनेस है, लेकिन जब बंदा गया तो बिजनेस खत्म। ऐसे ही लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में क्या है, या कंपनी में क्या है कि जब एक कंपनी बन गई तो फिर वो बन गई, अब उसको चलाते रहो, चलती रहेगी, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस है। तो ये कंपनी के बहुत अच्छा फीचर है कि कंपनी हमेशा सालों साल ऐसी चलती रहती है। तो दोस्तों ये थे कंपनी के फीचर्स और कंपनी के कुछ बेनिफिट्स। अगर आपको कोई भी कंपनी रजिस्टर करानी है, इन शॉर्ट आपको legalkhata.com खोलना है, उस पर फ़ोन करना है डायरेक्टली, मैं आपका कॉल पिक करूँगा और आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।